हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे ये सड़कों पे कहाँ आज निकले हुए हैं। हम लोग आज जा रहे हैं लूना पार्क। बच्चों ने काफ़ी दिनों से शोर मचाया हुआ था कि लूना पार्क हमें लेके चलें। छुट्टियाँ हैं तो फिर चक्कर लगाना तो बनता ही है। तो काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे आज जाते हैं, कल जाते हैं। संडे वाले दिन तो वैसे ही बिज़ी होते हैं, छोटे-मोटे इधर-उधर के काम होते हैं, या हस्बैंड क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं, या हम लोग कोई भी शॉपिंग या इस तरह ग्रोसरी या कुछ भी हो तो फिर वो प्लान संडे को ही होता है। तो हम लोग आ गए हैं लूना पार्क। लूना पार्क में एंटर होते ही सबसे पहले ये बच्चों को लगवाए हैं ब्रेसलेट आराम से, ताकि इनको जितने भी राइड्स हैं ना फिर ब्रेसलेट दिखा के तो वो आराम से बैठ जाते हैं। ब्रेसलेट भी बच्चे एक बच्चे को लगा है ये 14 यूरो का। मुझे लगता है सारी महंगाई जो है ना वो लूना पार्क में ही आ गई है। पहले ये होता था कि इतनी ज़्यादा ब्रेसलेट की इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ नहीं थी और बाकी राइड्स की भी इतनी प्राइजेज़ नहीं थी। लेकिन अब ये है कि राइड्स की भी प्राइजेज़ बढ़ गई हैं। हर राइड्स की 2 यूरो से ऊपर 2 यूरो से स्टार्ट हो रही है ना। तो इससे बेहतर यही है कि बच्चों को आराम से ये ब्रेसलेट लगवा दें और बच्चे जितने चाहे झूलों में बैठ जाएँ। कुछ झूले अंदर हैं जो जिनके अलग से चार्ज करना पड़ता है। ये वाला तो आप जो देख रहे हैं इसका तो आपको पता है, इसके तो अलग से ही चार्जेज़ होते हैं ना। तो बाकी जो झूले हैं जंपिंग वाले या और भी 2-4 और भी हैं जिनके लिए अलग से आपको चार्ज करने पड़ेंगे ना। तो जंपिंग वाला झूला मेरा बेटा बहुत शौक़ से बैठता है। पहले हम लोगों ने सोचा सबसे पहले बेटी को दिलवा लेते हैं ताकि वो खुश हो जाए। छोटे बच्चे आपको पता है ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर नेक्स्ट बड़े बेटे की बारी आएगी। तो ये बैठ गया सबसे पहली वाली अपनी राइड पे। ये इतनी कोई फ़ास्ट थी, इतनी फ़ास्ट कार थी, तौबा या अल्लाह। मैंने तो कहा एवें बिठा के ना चक्कर दिलवाने हैं उससे, लेकिन वो बहुत खुश हुआ था। अल्लाह का शुक्र है बड़ा एंजॉय किया उसने, बेटी ने भी और बेटे ने भी। दिन के टाइम भी मैं उन्हें पार्क वगैरह लेके गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि थके नहीं थे। हम लोग काफ़ी लेट रात को वापस आए थे, लेकिन दोनों बच्चों का भी मूड था कि अभी हम लोगों ने और जाना है और बैठना है और राइड्स अभी हैं हमारी। बेटे ने तो तकरीबन जितनी भी बड़ों वाली राइड्स थी ना सब के ऊपर ही बैठा था, लेकिन बेटी ये थी वो अपनी साइड वाली जिन पे थी ना वो बैठ रही थी। लेकिन वो साथ साथ ज़िद कर रही थी जहाँ भैया बैठ रहा है मैंने भी वहाँ ही बैठना है। तो ये वाली जो आपको दिखा रही हैं ये शुरू से इतनी ऐसे फास्ट हो जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके तो मैं कहती हूँ इन्होंने फुल स्पीड कर दी थी। इतना तेज़ इन्होंने झूला किया था, मुझे तो इतना डर लग रहा था। शुक्र है आगे इन्हें चाहिए था कि प्रॉपरली बेल्ट वगैरह इनके लगाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने दूसरे आगे जो होते हैं ना वो स्टील का डंडा जो वो बस वो ही लगाया हुआ था। प्रॉपरली इन्हें बेल्ट इतनी फास्ट हो तो बेल्ट शेल्ट तो लाजमी होने चाहिए ना। चलें जी, ये नेक्स्ट वाली जो आ गई है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे तो जितने भी ये राइड से इतना मुझे तो डर लगता है ना। मैं तो 1-2 में बैठी हुई हूँ, इस दफ़ा तो मैं किसी एक में भी नहीं बैठी। 2-3 साल पहले आई थी तो फिर बैठी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो डर लगता है। ये वाला इतना ऊंचाई पे चला जाता है ना, ये भी इतना डरावना है ना, इतना देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। और बेटे ने शुक्र है अल्लाह का सब में बैठा था, सब में उससे मज़ा आया था। हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं और हम लोग बैठे हैं पार्क में और बच्चे भी साथ साथ घूम रहे हैं और साथ साथ आपको आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए ये इतनी ऊंचाई पे चला जाता है ना। हम लोगों ने तो कहा था ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, ये जेल वाले जो बॉक्सेस बने हुए हैं, हमने कहा इसमें बैठो, लेकिन उसने कहा इसमें लड़कियां बैठी हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। और वैसे भी चेयर वगैरह पे बैठने का मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऊपर जाके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये डर है ना, लेकिन बाहर आके उसने कहा मुझे बहुत मज़ा आया है। अगर मैंने जब वापस जा रहे थे ना उसने कहा वाकई में बहुत ऊंचाई पे गए थे, हमें डर भी लगा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं कहूँगा तो फिर आपने नेक्स्ट मुझे कोई नहीं बैठने देना किसी भी इस तरह की राइड में। तो अब साथ साथ बेटी की भी बारी आ रही है। मैंने तो इन लोगों को कहा था आप दोनों चले जाएं अपने साइड पे, और बेटी जो है ना साथ साथ जो भी बैठ रहा था बेटा तो वो तंग थी कि मुझे भी साथ बैठाएं, लेकिन ये था कि छोटे बच्चों को इनमें अलाउड नहीं था। तो मैं बेटी को लेके चली गई थी। मैंने कहा चले ये वाले बच्चों वाली साइड पे जितने भी है ना मैं इनको बैठा आती हूँ। बेटी ने तो मोस्टली जो ये वाली है ना, ये पिंग जो बनी हुई है इस पे बैठी थी, इतने शौक से ये इस पे बैठी थी ना। इसमें तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये बैठी थी ना। बाकी और भी छोटी छोटी राइड्स थी बच्चों वाली जो भी थी ना, जितनी भी मैं इसे बैठा सकी थी मैंने सब पे इसे मैंने कहा चले अब मज़ा कर ले। तो बेटा साथ साथ था अपने पापा के साथ है और उसने भी साथ साथ मज़ा किया था। और नेक्स्ट
ये देखिए यहाँ बेटा भी साथ बैठ गया है। बेटा जहाँ जहाँ भी झूलों पे बेटी के साथ बैठा था ना, आशा के साथ बैठा था, तो वो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, ज़्यादा खुश हो रही थी बैठ के ना। ये देखें नेक्स्ट फिर अब बेटे की बारी आ गई है और बेटा जिस भी राइड पे बैठ रहा है और बेटी कह रही है कि मुझे साथ क्यों नहीं बिठा रहे, मैंने भी साथ बैठना है। लेकिन इधर तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, छोटे बच्चे यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि पानी काफ़ी डीप होता है, तो इस वजह से छोटे बच्चों का यहाँ नहीं अलाउड। तो यहाँ भी उसने काफ़ी इंजॉय किया था। ये वाली रेसिंग कार पे मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि इधर बैठ जाओ। पहले मेरा दिल किया बैठ जाती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं बैठूँगी, आप लोगों की लगता है सलाह नहीं है, घर जाके खाने शाने नेक्स्ट डे पूरा वीक अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, गिर जाए बंदा, तो फिर तो 1-2 हफ्ता तो गया ना। हम लोगों ने कहा चले सारी फ्रस्ट्रेशन जो 2 वीक हो गए हैं ना, घर बैठे हुए हैं, स्कूल भी नहीं और कुछ होमवर्क भी इतना हाथ इधर होता नहीं है, तो यहाँ अच्छे खासी निकाल लेना मज़े के साथ। जितनी भी राइड से बैठा जा सकता है उतने में बैठें, जब अच्छे से थक जाएंगे ना फिर चलेंगे। लेकिन ये हुआ कि 10, साढ़े 10, 11 बजने वाले हो गए थे, लेकिन इन बच्चों ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं थके। हम लोगों ने तो अभी और 2-2 दफ़ा इन्होंने तकरीबन बैठे थे ना, मोस्टली राइड्स पे इन्होंने 2-2 दफ़ा बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने बहुत फिर पापा इनके सख्ती से कहा कि अब चलें, अब बस इतना हो गया, फिर नेक्स्ट किसी वीक ले आऊँगा। तो ये वाला ऊंचा वाला झूला जो आपको नेक्स्ट पीछे दिखाया था ना, जिस पे बैठा हुआ था बेटा। यहाँ जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। बच्चों को स्कूल में खिलाते भी हैं, जिमनास्टिक सारा कुछ वो करवाते हैं, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं और साथ में इंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो घर में बैठना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना। जो ही 5 बजते हैं तो पार्क का इन लोगों ने रोला डाला होता है कि पार्क चलें, पार्क चलें। पार्क आते हैं फिर 2 घंटे ऐसे ही, शुक्र है फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन्होंने पहले कॉन्टैक्ट किया होता है बेटे ने, तो मिल के खेल खुल लेते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब किसी और व्लॉग में मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, प्यारा सा कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी सजेशन देनी हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताया करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। मैं तो काफ़ी ज़्यादा कह रही हूँ कि बच्चों को समर कैंप में करवा दिया जाए, बेटी को भी और बेटे को भी। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों का टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अभी तो 2.5 महीने बाकी पड़े हैं, अब देखें क्या बनता है।